साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। हम लोग आज पिछले लेक्चर में भी देखे थे, आज फिर से हम लोग बता रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये हमेशा जो है ध्यान देना है। साइन थीटा का उल्टा 1 कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा होगा। हमने बोला कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा जो है कोसेक थीटा होता है। इसका मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। और फिर वहीं पर कोसेक थीटा का अगर हम देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू देखें तो 1 कोसेक थीटा, तो फिर कोसेक थीटा इक्वल देखेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग दूसरे फार्मूला पे देखते हैं। कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा। कैसे हो जाएगा, तो वही जिस तरह से इसमें किए साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन। उसी प्रकार से इसमें भी कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। उसके बाद आते हैं टेन थीटा वाले फार्मूला में। टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और पहला फार्मूला था टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। टेन थीटा का उल्टा जो है कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा हो जाएगा उस तरह से। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है टेन थीटा का ही, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है 1 कॉट थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कैसे होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, तो और कॉट थीटा का उल्टा है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये सारे फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, ये सारी बेसिक फार्मूलाज हैं, इस सभी फार्मूला को आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद हम कुछ और बेसिक फार्मूला को देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा हमने बताया 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा उसका साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा का एच बाई पी हो जाएगा। उसी तरह से कोस थीटा का बी बाई एच होता है फार्मूला, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। अब आते हैं टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी, पी बटा बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, तो और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। तो कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा है, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा। अब हम लोग फिर से देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी बाई एच को हम लोग क्या बोलेंगे, पी को बोलते हैं लंब और एच को बोलते हैं कर्ण, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। उसके बाद आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी, एच को बोलते हैं कर्ण और पी को बोलते हैं लंब, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बाई लंब। साइन थीटा का है लंब बाई कर्ण, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्ण बाई लंब। समझ में आ गया। फिर आते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच को क्या बोलेंगे आधार बटे कर्ण, एच को बोलते हैं कर्ण, बी को बोलते हैं आधार, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आधार बटे कर्ण बी बाई एच। तो सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, तो एच को बोलते हैं कर्ण और बी को बोलते हैं आधार, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार। अब आते हैं टेन थीटा वाले फॉर्मूला में। टेन थीटा इक्वल होता है पी बाई बी बोले तो लंब बटे आधार,
तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, P को बोलते हैं लंब, B को बोलते हैं आधार, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। P को बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर, B को बोलते हैं बेस यानी कि आधार, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे आधार। तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू है P बाई B, तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा B बाई P, और cot थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब। कैसे होगा आधार बाई लंब, तो tan थीटा इक्वल टू है लंब बाई आधार, तो cot थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब। आ गया समझ में, ये सारी सब फार्मूला को याद कर लेना है। यहाँ फिर से एक बार देख लो, साइन थीटा इक्वल टू है P बाई H, तो P को बोलते हैं परपेंडिकुलर, H को बोलते हैं हाइपोटेनस, P से हो गया लंब, H से हो गया कर्ण। फिर आते हैं cos थीटा पे, cos थीटा इक्वल टू B बाई H, इसमें B को बोलते हैं बेस, H से बोलते हैं हाइपोटेनस, तो B का हो गया आधार और H का हो गया कर्ण, तो cos थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण। उसके बाद आते हैं tan थीटा वाले फार्मूला में, tan थीटा इक्वल टू है P बाई B, P को बोलते हैं परपेंडिकुलर, B को बोलते हैं बेस, तो ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। थैंक यू गाइस, इन सारी फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।